न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन इन ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है या एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट है और उनका क्या रोल है। पहली बात तो ये है कि डाइजेशन है क्या। डाइजेशन जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है। मतलब हम खाना खा रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच बॉडी ब्रेक डाउन करती है फूड को इनटू सिंपलर या स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट कैन बी एब्जॉर्ब एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। हम फूड खा रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल में वो जा रहा है, ब्रेक डाउन होना है, उसे फिर जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब करेगा ब्लड वहाँ से और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, जिससे कि बॉडी को एनर्जी मिलेगी ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, जैसे कि बक्कल कैविटी, माउथ, उसमें क्या है टीथ और टंग। फूड पाइप को कहते हैं इसोफेगस, जो बक्कल कैविटी और स्टमक को जोड़ता है। स्टमक पेट है ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड एनस, फिर खत्म हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, माउथ या बक्कल कैविटी। माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में है सलाइवा में एंजाइम है स्लेवरी एमाइलेज, और वो डाइजेशन में हेल्प करता है किसके, स्टार्च के। और स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। मतलब डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो गया। माउथ एंड बक्कल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इसे कहते हैं इंजीशन। फूड को खाना मतलब लेना, उसे कहते हैं इंजीशन। हम चबाते हैं फूड को, वी च्यू द फूड एंड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हमने फूड को चबाया, खाया, ठीक है। हमारे दो टाइप के टीथ हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ वो है फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है जो इन्फेंसी मतलब छोटे बच्चों में 6 से लेकर 8 साल तक के बच्चों में ये गिर जाते हैं। मतलब दूध के दांत होते हैं ना, 6 से लेकर 6-7 साल के बच्चे होते हैं वो टूट जाते हैं। दूसरे टीथ है परमानेंट टीथ, ये सेकंड टाइप के टीथ है और ये पूरी लाइफ टाइम यही रहते हैं। सेकंड टाइप जो परमानेंट टीथ हैं। परमानेंट टीथ जो है 4 टाइप के हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सभी में ये इतने टाइप के होते हैं ह्यूमन में, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो 2, 1, 2, 3 ये पेयर हैं। 16 दांत हमारे ऊपर के जबड़े में, 16 दांत नीचे के जबड़े में, 32 दांत होते हैं टोटल। तो 16 दांत ऊपर के जबड़े में कौन कौन से हैं, वो सेम ही नीचे के जबड़े में हैं। 2, 1, 2, 3 ये पेयर हैं। तो इंसाइजर 2 पेयर सामने वाले, उसके पीछे एक कैनाइन, उसके पीछे 2 प्रीमोलर, उसके पीछे 2 मोलर। तो इंसाइजर के पीछे ये दोनों साइड लगा लो कैनाइन, फिर दोनों साइड ही प्रीमोलर, फिर दोनों साइड ही मोलर। तो 2, 1, 2, 3 पेयर है, 8 पेयर ऊपर 8 पेयर नीचे। पेयर मतलब जोड़ी, 8 जोड़ी मतलब 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे। तो ये डेंटल फार्मूला है, ह्यूमन डेंटल फार्मूला है 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये याद रखना है। इंसाइजर दांत जो सामने के दांत है इंसाइजर, उन्हें कहते हैं कटिंग टीथ। कैनाइन को कहते हैं टीयरिंग, फाड़ने वाला टीथ। प्रीमोलर और मोलर जो है वो ग्राइंड करते हैं खाने को। उसके अलावा जो माउथ में है स्लेवरी ग्लैंड है, वो सलाइवा सेक्रेट करते हैं। सलाइवा जो है उसमें एंजाइम है स्लेवरी एमाइलेज, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। मतलब डाइजेशन स्टार्ट हो गया माउथ से। टंग फर्स्ट जो फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन है, जो बैक साइड में अटैच है टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, फ्रंट में फ्री है, ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और ये हेल्प करता है, टंग हमारी हेल्प करती है फूड को सलाइवा से मिक्स करने में, जिससे कि फूड हम अच्छे से अंदर ले सकें, फूड पाइप में जा सके। और टंग के ऊपर टेस्ट बड भी है, जिससे हमें पता लगता है कि खट्टा है, मीठा है, क्या खा रहे हैं हम। जीभ से ही पता लगता है, जीभ के ऊपर क्या है, टेस्ट बड, वही पता करते हैं कि किस टेस्ट का हम फूड खा रहे हैं, खट्टा मीठा जो भी खा रहे हैं। इसके बाद बारी आती है फूड पाइप की है। इसोफेगस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फूड पाइप में कोई डाइजेशन होता है कि नहीं, नहीं होता, क्योंकि ये तो सिर्फ फूड को लेके जाने का काम करता है पेट तक। इसमें मूवमेंट के थ्रू फूड आगे जाता है, पाइप सा है ना, जैसे इस मूवमेंट हो जाता है पेरिस्टालसिस। फूड पाइप के बाद फूड आता है स्टमक में। स्टमक थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड का स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे वाइडेस्ट पार्ट स्टमक ही है, क्योंकि आगे तो फिर पाइप शुरू हो जाते हैं। एलिमेंट्री जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो तो थोड़े पतले पतले पाइप पाइप जैसे हैं। तो स्टमक, इसोफेगस से फूड स्टमक में आया। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो सिक्रिएट करते हैं म्यूकस, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, ये काम करता है, जो स्टमक का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक बनाता है, क्योंकि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिव एसिडिक इन्वायरमेंट में ही होंगे।
पहला काम ये हो गया। दूसरा काम ये है कि अगर कुछ हार्मफुल चीज़ें फूड के साथ हमने खा ली हैं तो पेट में वो ख़त्म हो जाएंगी एसिड की वजह से। अब एसिड है, एसिड अगर हम ऐसे खा लें ना तो हमारा सारा पार्ट जल जाए जहाँ तक खाएं। तो इस है जो ये एसिड सिक्रेट हो रहा है ये तो स्टमक में ही सिक्रेट हो रहा है, बट इसे बचाने, स्टमक को बचाने के लिए वहाँ पर म्यूकस भी सिक्रेट हो रहा है। तो एसिड का इफेक्ट डायरेक्ट, एसिड कभी भी डायरेक्ट लाइनिंग से टच नहीं होता, तो म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करता है इनर वॉल ऑफ स्टमक को। स्टमक में क्या सिक्रेट हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम कर रहा है? फूड में जो हार्मफुल चीज़ें आ गई हैं उसे ख़त्म कर रहा है। और दूसरा एसिडिक इन्वायरमेंट बनाना है, क्योंकि कुछ एंजाइम तभी एक्टिव होंगे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। म्यूकस क्या कर रहा है? म्यूकस एसिड से पेट जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, अंदर वाली लाइनिंग है, उसे बचा रहा है, नहीं तो एसिड जहाँ गिरे वहाँ ख़त्म हो जाए। और कुछ डाइजेस्टिव जूस भी वहाँ पर सिक्रेट होंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन कोइल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब 7.5 मीटर लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो पूरे पेट में 7.5 लंबा, सोचो कितना होगा। तो ये कोइल्ड फॉर्म में, मतलब एक गट्ठा सा बन जाता है। इसमें लीवर और पैनक्रियाज का सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। जो बचा कुछ चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई है वो डाइजेस्ट इसमें होंगी। तो लीवर क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। लीवर है कहाँ? ये रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है। लीवर एक ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी, ठीक है। लीवर एक ग्लैंड है, तो सबसे बड़ी ग्लैंड यही होगी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस लीवर ने बनाया और गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है लीवर में क्या बनता है? बाइल जूस। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या काम करेगा? फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो बाइल जूस किसके लिए चाहिए? फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा जो कि हेल्प करेगा डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और फिर वहाँ से ब्लड में ले लिया जाता है। तो ब्लड में जब न्यूट्रिएंट सारे आ जाएंगे उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमने फूड में खाया है वो ब्रोक डाउन होता है सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज। फैट ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी में या ब्लड में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ तक जाते जाते सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ऐसे स्ट्रक्चर है विलाई, जिसे कहते हैं जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विलाई जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, विलाई क्या है? विलाई है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मतलब वहाँ से अगर कोई चीज़ आनी है तो ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो ज़्यादा चीज़ ब्लड में जाएगी। तो विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट को ब्लड में पहुँचाने का काम करते हैं, क्योंकि सारा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होगा। तो ईच विलस इसमें जो विलाई है कई सारे स्ट्रक्चर हैं, तो एक को कहेंगे विलस। तो ये ब्लड वेसल्स हैं वहाँ तक उनका नेटवर्क है, मतलब ब्लड में पहुँचाना है न्यूट्रिएंट को। तो विलाई वो मीडियम है जिससे न्यूट्रिएंट ब्लड में जाते हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने न्यूट्रिएंट जाएंगे। तो विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अभी भी अगर कुछ ऐसा बच गया है कि अनडाइजेस्टेड है तो इसमें उसे भेज देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी है और थोड़ी वाइडर है स्मॉल इंटेस्टाइन से, थोड़ी चौड़ी है, मतलब छोटी है। और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी, लंबाई में कम है, चौड़ाई में ज़्यादा है। इसी यहाँ तक फूड कुछ बचा नहीं है काम कर लेने के लिए बॉडी में, बट यहाँ तक वाटर बचा है। अगर हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो एक्सेस वाटर को यहाँ से रीअब्जॉर्व कर लिया जाता है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते हमने सारा न्यूट्रिएंट ब्लड में भेज दिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन तक आते आते कुछ काम की चीज़ बची नहीं है, अब वेस्ट मटेरियल बचा है और उसके अलावा वाटर बचा है। तो वाटर को यहाँ से रीअब्जॉर्व कर लिया जाता है ब्लड में, और जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल है उन्हें बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है। तो यही है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा सिस्टम।